जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई करते होंगे, है ना। तो आप लोगों को कल का टॉपिक में आर्टिकल का चैप्टर पढ़ाया गया था और आर्टिकल में हम कुछ डिफिनिट आर्टिकल को पढ़ते हैं। इनडिफिनिट तो ख़त्म हो गया था, डिफिनिट आर्टिकल में चल रहे थे और डिफिनिट आर्टिकल में हम कुछ रूल आप लोगों को लिखवाए भी थे। तो आज को हम क्या करेंगे, वो डिफिनिट आर्टिकल को आगे बढ़ाएंगे। कल को जहाँ तक नोट आप लोगों को लिखा दिया गया था उसी से आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक नोट अगर आपका हो गया था तो वहाँ से नोट क्या करना, आगे बढ़ाना। ये क्या होगा, डिफिनिट आर्टिकल, है ना। क्या यूज कर रहे थे हम, द का प्रयोग कर रहे थे ना। चलिए नोट नंबर आगे बढ़ा सकते हैं जहां तक आप लोग लिखे थे। तो देखिए आप लोगों को ये बता दिया था गया था कि जो दुनिया में एक हो उसके आगे द का प्रयोग करते हैं। न्यूज़पेपर के नाम के आगे द का प्रयोग करते हैं। ट्रेन के नाम के आगे क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो ये सब तो हो गया था। अब नोट नंबर चौथा होगा, कितना, फोर्थ नंबर। ये कौन सा नोट नंबर होगा, फोर्थ। कल को 3 को बता दिया गया था, आज को 5वां है। कम से कम आप लोगों को 20 से 30 रूल लिखाएंगे, है ना। तो देखिए कहता है कि जितने भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है ना, जितना भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के नाम के आगे क्या यूज करते हैं, हम द का प्रयोग करते हैं। तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट क्या लिखना है, सभी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के नाम के आगे द का प्रयोग करते हैं, है ना। अब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है ना। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, तो पहले इसका एग्जाम्पल देखिएगा। हमारा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, देखिए आर्टिकल, इसमें जो भी आप लोगों को नोट में लिखाया जा रहा है ये नोट को आप लिखते जाना है ना। और क्या होगा, जैसे मेरा डेफिनेट आर्टिकल पूरा क्लियर होगा तो इस पे क्या होगा कि क्वेश्चन, जिस तरह की क्वेश्चन एग्जाम में आती है उस तरह क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो आप लोगों को सिर्फ, जैसे मान लो कोई घर अगर बनता है ना तो उसमें क्या करते हैं, छड़ गिट्टी सीमेंट बालू लगता है ना, तो वही समझ लो ये सब क्या है, वो सब छड़ गिट्टी सीमेंट है ना। अब क्या होगा कि ये धीरे धीरे होके क्या बन जाएगा, वो सही से क्या करेंगे, एक बिल्डिंग तैयार करेंगे, है ना। तो इसी से क्या करेंगे कि हम पूरा सेंटेंस का फॉर्मेशन बनाएंगे, है ना। तो देखिए क्या कर रहे हैं कि सभी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के नाम के आगे द का प्रयोग होता है। तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि द तबला, कह सकते हैं द हारमोनियम, है ना, द फ्लूट, है ना। उल्टा हम लिख दिए, ये ऐसे होगा, है ना। यानी कि ये सब क्या है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है मेरा, है ना। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के आगे क्या यूज होता है, तो द का प्रयोग करते, जैसे द गिटार लिख सकते हैं, द बेंजो। यानी कि ये सब क्या है, सब एक तरह का जो है ना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ही है ना। जैसे आप तबला के बारे में जानते हैं, तबला, है ना, बजाए होंगे आप लोग कभी। हारमोनियम, है ना। फ्लूट यानी कि ये होता है बांसुरी, है ना, बांसुरी के आगे। अब देखिए कह रहा है गिटार, गिटार से तो सब कोई परिचित होंगे, काहे कि गिटार सबका फेवरेट होता है, मेरा भी है ना। अब देखिए क्या है कि द बेंजो, बेंजो, बेंजो भी एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ही है ना। तो क्या आप लोगों को ये पल्ले पड़ा, क्या समझ में आया है, क्या हम बोले कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जितना भी होगा सभी के नाम के आगे क्या यूज होगा, द का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। तो हम जल्दी से, आप लोग 1 मिनट का टाइम है, आप लोग जल्दी से नोट करो और उसके बाद आगे चलते हैं जल्दी से, क्विकली।
छाप लिया, इसको मिटाते हैं। नोट नंबर हो जाएगा 5। अब 5 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी होता है ना, क्या जितना भी पॉलिटिकल पार्टी होता है तो पॉलिटिकल पार्टी के नाम के आगे द का प्रयोग होता है। समझ में आ रहा है क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं ना आप लोग, जैसे कहेंगे कि बीजेपी होता है, कांग्रेस है ना, JMM है, ये सब क्या है, ये सब मेरा एक पॉलिटिकल पार्टी ही तो है ना। तो जब हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल ग्रुप्स की बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो लिखिए सभी पॉलिटिकल पार्टी के ग्रुप के नाम के आगे द का प्रयोग, आगे द का प्रयोग होता है। कुछ समझ में आया क्या? पॉलिटिकल पार्टी आप लोग जानते होंगे, हर अपना अपना पॉलिटिकल पार्टी का फैन होता है ना। जैसे आप देखो एग्जांपल समझो, जैसे ऐसे कह सकते हैं कि द BJP है ना, भारतीय जनता पार्टी है ना। अब क्या कहते हैं, द INS है ना, नहीं INS नहीं होता, INC होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना। अब ऐसे और भी है बहुत सारा, जैसे द AAP है ना, ये सब क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी है। और भी है बहुत सारा, है क्या, BSP। अब देखो जैसे झारखंड में, आप लोगों को झारखंड में भी है एक पार्टी, क्या है उसका नाम, क्या है JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा है ना। यानी कि हर तरह का हर जगह क्या है, अपना अपना पार्टी है ना। तो क्या हम बोले कि जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके ग्रुप के नाम के पहले क्या यूज होगा, द का यूज होगा। इसमें कोई दिक्कत क्या, इसमें हमें नहीं लगता है किसी को दिक्कत होनी चाहिए। देखिए क्या कर रहा है, द BJP, द INC, द AAP, द BSP, द JMM, क्या ये सब एक पॉलिटिकल पार्टी है ना। तो क्या पॉलिटिकल पार्टी के नाम के आगे हम क्या यूज करेंगे, क्या आप लोगों को याद रह जाएगी, पॉलिटिकल पार्टी के नाम के आगे क्या यूज होगी, तो हमेशा द का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। आप लोग जल्दी से इसे छापो, आप लोगों के पास 1-2 मिनट का टाइम देते हैं, जल्दी से क्विकली। हो गया? अब देखिएगा नोट नंबर 6, नोट नंबर 6। अब देखिए इसमें क्या था, 6 नंबर में समझिएगा, जितने भी धर्म हैं, जैसे कहेंगे सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन है ना, यानी जितने भी धर्म हैं, जितने भी रिलीजियस है, सबके आगे क्या यूज होगा, तो हमेशा द का प्रयोग होता है। तो क्या हमको लिखना है कि नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, नेम ऑफ
देखिए क्या कह रहा है, नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी के आगे द का प्रयोग होता है ना। इसके नाम के आगे क्या यूज होगा, द का प्रयोग। जैसे एग्जांपल समझिएगा, कहते हैं द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, है ना। ये सब क्या है, एक हिंदू का क्या है, एक हिंदू कहते हैं एक रिलीजियस है, यानी कि एक धर्म है ना। तो यानी कि जितने भी धर्म हैं सब में क्या यूज होगा, द का प्रयोग होगा। तो इसमें किसी को क्या डाउट है क्या, है ना। छापिए इसको भी जल्दी से। देखिए क्या करे, द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द ईसाई लिख सकते हैं, द क्रिश्चियन लिख सकते हैं ना, द ऐसे बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है, तो द बुद्धिज्म लिख सकते हैं, द जैनिज्म लिख सकते हैं, है ना। यानी कि जितने भी धर्म के नाम हैं सब के नाम के आगे हमेशा क्या होगा, द का प्रयोग होगा, है ना। ये देखिए, ये अभी तो आप लोगों को लगता होगा कि ये छोटा छोटा पार्ट है, एकदम कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जैसे आप सेंटेंस में जाओगे इसमें फंस जाओगे। तो इसलिए इसको अभी धीरे धीरे बिल्ड करना है, धीरे धीरे बिल्ड करना है ना। जल्दी से इसे नोट करो, मिटाते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। अब देखिए एक और है, नोट नंबर 7 हो जाएगा, 7 समझिएगा। कहेंगे कि जितने भी डायरेक्शन है, दिशा क्या, दिशा या डायरेक्शन के डायरेक्शन में नाम के आगे द का प्रयोग। अब देखो डायरेक्शन, जैसे आप लोग डायरेक्शन जानते हैं ना, कितना डायरेक्शन होता है, क्या डायरेक्शन है आप लोग बताओ। टोटल डायरेक्शन क्या है, टोटल 10 डायरेक्शन है ना। कौन कौन से 10 गो डायरेक्शन है, तो समझिएगा आप लोग। सब के नाम के आगे क्या यूज होता है, द। जैसे ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये शॉर्ट लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी को इसमें भी प्रॉब्लम है कि वे डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, एस का मतलब, ई का मतलब, ये सब में किसी को दिक्कत नहीं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना। अब देखिए, अब बीच में जो ये जाती है यहाँ से ये, फिर ये, अब देखिए ये जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर साउथ वेस्ट, इसका क्या कर देंगे, नॉर्थ ईस्ट। फिर हम इधर का ले लेते हैं, ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट और क्या है, साउथ ईस्ट। क्या को डायरेक्शन होगा इसमें, 8 गो। और 2 डायरेक्शन क्या होता है, एक होता है आकाश और एक क्या होता है, पाताल। अब यानी कि इसको हम दिखा नहीं सकते इसी जगह, एक ऊपर एक नीचे। जैसे हम कहते हैं ना कि ये डायरेक्शन है, यानी कि पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और ये क्या कहेंगे, आकाश, एक पाताल। यानी कि ये टोटल मिला के क्या हो जाता है, 10 डायरेक्शन है। यानी कि आप लोग 8 गो यहाँ दिख रहा है और 2 डायरेक्शन इस जगह छुपा हुआ है। तो अब यहाँ कैसे क्वेश्चन बनेगा, इसे आप लोग लिख लिए। जैसे कैसे रहेगा समझिएगा, यहाँ द ईस्ट है ना, द वेस्ट, द नॉर्थ, है ना, द साउथ, है ना। पल्ले पड़ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है, छाप लो इसको एज इट इज ऐसे। एग्जाम्पल को जरूर लिखना है, एग्जाम्पल यहाँ आप लोगों का है, इधर जगह नहीं था उधर लिख, है ना।
तो डायरेक्शन के नाम के आगे हमेशा क्या होगा यूज, तो द का प्रयोग होता है ना। तो आगे चलते हैं। अब देखिए एक को समझिएगा, एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट के नाम के आगे द का प्रयोग होता है। अब एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट क्या है समझिएगा, यानी कि जो कह रहा है कि एस्ट्रोनॉमी, जैसे हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो हम ज्योग्राफी में एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉमी में क्या पढ़ते हैं? हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो हम यहाँ कहेंगे कि जैसे एस्ट्रोनॉमी यानी कि ब्रह्मांड का कोई भी पार्ट होगा तो उसके आगे क्या यूज करेंगे हम? द का प्रयोग करेंगे। जैसे सन कहाँ पर है? ब्रह्मांड में ही है ना। सन, मून, अर्थ, जुपिटर, है ना। हम गैलेक्सीज, ये सब क्या कहेंगे? उल्कापिंड, है ना। तो ये सब जितने भी पार्ट है सब के आगे हम क्या यूज करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द जुपिटर, द गैलेक्सी। गैलेक्सी है ना जी, गैलेक्सी का नाम क्या है? गैलेक्सी हम ऐसे गैलेक्सी अगर जो बोले तो इसका हम नाम प्रॉपर गैलेक्सी का नाम है तो हम नाम लिख देते हैं, है ना। क्या बोलेंगे? मिल्की वे, मिल्की वे, द मिल्की वे बोल सकते हैं ना। मिल्की वे हमारा गैलेक्सी का नाम है। जिस गैलेक्सी में हम रह रहे हैं, जिस आकाशगंगा में हम रह रहे हैं उसका नाम क्या है? तो मिल्की वे, है ना। तो ये लिख सकते हैं। अगर आपको और लिखती जैसे द एस्टेरॉइड, यानी कि अगर कोई एस्टेरॉइड अगर सिंगल हो तो उसके आगे क्या करेंगे हम? द का प्रयोग कर देंगे। एस्टेरॉइड माने आप लोग जान ही रहे हैं कि उल्कापिंड जो होता है। जैसे आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी, मान लो ये सन है, ये सन है, इसके आगे कितना है? टोटल 8 गो ग्रह है ना। 1 2 3 4 5 6 7 1 8। यहाँ से देखो हो गया यहाँ। अब यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब ये बीच में जो है बृहस्पति और मंगल के बीच में यही कहता है ये एस्टेरॉइड बेल्ट है। क्या है ये? एस्टेरॉइड बेल्ट, यानी कि क्षुद्र ग्रह का पट्टी है यहाँ, है ना। क्षुद्र ग्रह का क्या है? पट्टी। देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच में है, तो इसके आगे भी क्या हम यूज करेंगे? तो द का प्रयोग करेंगे। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई एकदम बेहतरीन तरीका से? देखिए द सन, द मून, द अर्थ, द जुपिटर, द मिल्की वे, द एस्टेरॉइड, यानी कि आप कोई भी पार्ट इसका भी उठा के कौन हो दे सकते हैं, है ना। द मर्क्यूरी ले सकते हैं, द सैटर्न ले सकते हैं, द यूरेनस ले सकते हैं, है ना। तो क्या आप लोगों को यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई? तो आप लोगों को आज यानी कि 5 गो रूल आज आप लोगों को बताया गया, यानी 3 को पहले बता दिए थे, तो आज आप लोगों को कितना? 5 गो, यानी कि 8 हुआ। तो हम 5-6 करके रोज का रोज यही थोड़े थोड़े पढ़ते हुए जाएंगे। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो क्या करो, दोस्त को भी शेयर करो, जो कि उससे भी क्या हो कि थोड़ा सा हेल्प हो जाए, है ना। और हम क्या ही कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेंगे कि शेयर करो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, और क्या ही बोल सकते हैं, है ना। तो और फिर आप लोगों का नेक्स्ट क्लास चलेगी कल को, है ना। और तब तक के लिए जय हिंद।